हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स हब। आज का टॉपिक है ना एक्टिविटी रेशियो के ऊपर है। एक्चुअली क्या है, एक्टिविटी रेशियो बाद में सीखेंगे, पहले हम लोग एक्टिविटी तो करें। एक्चुअली कोई भी कंपनी को हमेशा एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, उस कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी स्टॉक को कैसे यूज कर रहा है, कंपनी जो माल परचेज किया है, क्रेडिट परचेज किया है ना, तो मान लो हम किसी से क्रेडिट परचेज किए, दैट पर्सन इज माई क्रेडिटर, मैं उनको कितना जल्दी पेमेंट करता हूँ। मैंने जिसको माल बेचा है वो मेरा डेटर हो, वो मेरे को कितना जल्दी पेमेंट करता है। तो ये सारा चीज एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। तो इस चीज को जानने के पहले कुछ जाना जाए, एक्चुअली हम लोग एक्टिविटी करते क्या है। जैसे एक बिजनेस है, उस बिजनेस में कितना बार हमारा इन्वेंट्री आया, परचेज किया, कितना जल्दी मेरा इन्वेंट्री चला गया, हमारा सन्ड्री डेटर कितना आया, कितना गया, सन्ड्री क्रेडिटर बार कितना रोटेशन हुआ, ये सारा चीज एक्टिविटी है। और हम लोग ना हर दिन इस धरती पर जितना भी इंसान है, जितना भी मीन्स लिविंग बींग्स है, सब कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है। आप स्टूडेंट्स हैं, आप भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। आइए थोड़ा स्टूडेंट्स एक मजेदार कहानी सुने। तो कुछ फ्रेंड्स हैं और वो फ्रेंड्स का आपस का बात कैसा होता है, आइए देखते हैं। ये मैं एक टेबल बना रहा हूं, बोलता है कि जितना जल्द इंसान समय को समझ जाए, समय भी उस इंसान को समझ जाता है। बोलता है कि टाइम इज द मनी एंड टाइम इज द एवरीथिंग। इफ वी यूटिलाइज द टाइम ऑन प्रॉपर वे, then time give us a huge amount of everything that you need। एक लड़का था, नाम है राकेश। अच्छा लड़का, समझदार लड़का, बड़ों का आदर करता था, गुरु का बात मानता था राकेश। ये लड़का पूरा 12 मंथ्स यूज किया, पूरा 12 महीना पर डे ये लड़का 3 घंटा पढ़ता था। पर डे 3 घंटा, दिन रात कभी मिलाकर 3 घंटा पढ़ लेता था वो। यानी इसका यदि कैलकुलेशन करें तो 3 × 30 महीना में 90 घंटा पढ़ता था वो। और इसको 90 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 1080 घंटा पढ़ाई किया। ये लड़का अपना क्लास का टॉपर है भाई, टॉपर बॉय। राकेश इज टॉपर। 3 घंटा का चमत्कार। मेरा वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा सर, आप लोग बहुत वीडियो स्किप करके देखते हैं। स्किप का चक्कर में आदमी शॉर्ट्स में आ गया है, अब उससे भी नीचे मत उतारो। क्रिकेट पहले क्या होता था ना, टेस्ट मैच होता था, जब तक आउट नहीं तब तक खेला चलेगा, चलो ठीक है। फिर वनडे का मैच आ गया 50-50। अब तो ऐसा गत गिरा दिया कि 20-20 में आ गया है, आना आता और मारना शुरू करता है। हमको लगता है कि हम अपना जिंदगी में कहीं 5-5 ओवर का खेला देख के नहीं जाएं, और ऐसा भी समय आएगा कि टॉस करो, जो जीता भाई वही उसी का मैच हो गया है ना। तो प्लीज़ डोंट स्किप, सुनिए, बहुत प्यार से वीडियो बना रहा हूँ। ये हो गया राकेश का कहानी। दूसरा नाम है मुकेश। मुकेश भी समझदार लड़का है, यही पढ़ाई कर रहा है। लेकिन ये पढ़ाई क्या कर रहा मालूम है, ये मुकेश है, मुकेश समझदार लड़का है, ये भी है ना मुकेश। ये देखिए अभी जा रहा, लेकिन ये केवल 6 मंथ पढ़ाई किया, केवल 6 महीना ही पढ़ाई किया, और ये पहुंचा फर्स्ट डिवीजन। ये फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है। ये 2 घंटा करके पढ़ाई कर रहा है, 2 घंटा डेली का। तो महीने में कितना घंटा, 60 आवर्स। 6 महीने में कितना घंटा पढ़ा, 360 घंटा। सेकेंड डिवीजन है। आइए तीसरा कैटेगरी का लड़का से मिलते हैं। ये 3 महीना पढ़ाई करता है, बबलू नाम है इसका, मिस्टर बबलू। आइए बबलू भाई से मिलते हैं। मिस्टर बबलू, ये हमारा पहुंच गए महेश जी यहाँ पर, महेश बाबा यहाँ पर है, बबलू यहाँ पर है। ये बबलू, ये 3 महीना पढ़ाई किया, जस्ट सेकेंड डिवीजन से पास हुआ ये। बाकी दोस्त लोग पढ़ाई करना शुरू किया। ये देखिए आदित्य नाम है इसका, यह आलोक, ये 2 महीना पढ़ाई किया। ये लोग होशियार लड़के होते हैं,
अबे अभी तो पढ़ाई जब शुरू करेंगे तुम देख लेना। आलोक का वादा है ना, जिज्जू का वादा है, उस तरह आलोक का वादा है, झुकेगा नहीं। ये आलोक बाबा जी का कहना है। 2 महीना पढ़ाई किया 1 घंटे करके और ये लड़का जस्ट 3rd डिवीजन से पास हुआ। हमारा कुछ और समझदार स्टूडेंट्स हैं, ये लोग बोलते हैं अरे यार अभी क्या है, 2 महीना बाकी है, इसको ही पार होने दे। क्योंकि देख 2 महीना है ना, अक्टूबर नवंबर तो फेस्टिवल में गया, दिसंबर तो एनुअल स्पोर्ट्स में चला जाएगा, जनवरी से जब पढ़ेंगे ना बड़ा दुनिया हिला देंगे। ऐसा पढ़ाई तो ये लोग इस ग्रुप में देखिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होता है। इन लोग जानते क्या बोलता है, इन लोग बोलता है आग लगे बस्ती में हम रही मस्ती में। ऐसे कैटेगरी के लोग हैं। ऐसे बच्चे लोग ना एंजॉय बहुत करते हैं, बड़ा पाव खाना पसंद है, डांस करना पसंद है, मस्ती में रहते हैं, एनी टाइम फेसबुक और क्या बोलते हैं व्हाट्सएप, मस्त लाइफ जी रहा। ऐसा लोग बोलता है बैठ देख कैसे पढ़ाई करते जनवरी से, और ऐसा बोलता बोलता पढ़ता नहीं है। ये लोग एग्ज़ाम का ठीक 2 दिन पहले बैठेगा और ऐसा बात बोलता है, इन लोग ऐसा पढ़ेंगे ना रिजल्ट देखेगा दुनिया, और वाकई में दुनिया देखता है। ऐसे बच्चे जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना तो मालूम क्या करते हैं, ये पंखा को गिनते हैं, उसका पंखा तेज़ चल रहा है, मेरा पंखा थोड़ा स्लो चल रहा है, और इसको प्यास बहुत लगेगा, और प्यास लगने के बाद बोलेगा मैडम मे आई गो टू टॉयलेट। ठीक है, क्योंकि परेशान है, पढ़ाई तो किया नहीं है, उसको लिखना भी है, लिख भी नहीं रहा, पूरा टेंशन में वो। ये आगे पीछे सब दोस्त से ट्राई करता है लेकिन कोई हेल्प नहीं करता है, इसका मूड खराब हो जाता है। इसका बाद ये ऐसे पेन निकालता है और लिखना शुरू। लिखे तो क्या लिखे, ये ना डायरेक्ट 1 नंबर क्वेश्चन से कॉपी करना शुरू करेगा, लास्ट क्वेश्चन तक पूरा झाड़ के क्वेश्चन कॉपी करेगा। इसके बावजूद भी देखा कि समय बाकी है, रुक, और फिर पीछे से लिखना शुरू करेगा, 1 नंबर तक जाएगा, पूरा पेज लिख लिख के भर देगा। ला आओ हमसे मिल बाहर में। अब जो पढ़ने वाला दोस्त है साला वो कंफ्यूज, ये का चक्कर है बेटा, हम लोग इतना घंटा पढ़ के इतना नहीं लिखे, बिना पढ़े इतना लिख रहा है। ये मैं एक हंसी का बात नहीं है, ये हमारे स्टूडेंट्स का फितरत है, नेचर है। हो सकता है कि इस ग्रेड का बच्चा मुझे गाली भी देता हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है गाली ना दे। मैंने जस्ट एक मजाक से इस बात को रखा, और शायद मैंने गलत नहीं बोला। हमारे बीच राकेश बहुत कम है, क्लास किसी स्कूल में एक बच्चा टॉपर होता, आर्ट्स कॉमर्स साइंस को मिलाकर, इसने सबको बीट किया। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा होता है, एक क्लास में 10, 15, 20 बच्चे, क्लास नहीं पूरा स्कूल में। यहाँ थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, यहाँ थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, यहाँ तो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैंने ये एक्टिविटी किया, ऐसे ही लोग एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक एक्टिविटी रेशियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक्टिविटी रेशियो को ये 4 पार्ट में डिवाइड किए, ITR, DTR, CTR एंड WCTR। ITR को हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2, या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2। ये रेशियो अपने को देता है क्या है, ये रेशियो दिखाता है ना रोटेशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितना बार साल में रोटेट हुआ, इसको हम लोग एवरेज कलेक्शन डेट भी के हिसाब से भी जान सकते हैं, मंथली, ईयरली, डेज वाइज। और ये दिखाता है स्पीडी ऑफ इन विच स्पीड द इन्वेंट्री कन्वर्ट इनटू द रेवेन्यू। दिस इज द ITR। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये COGS क्या है। COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS का फॉर्मूला लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है सर COGS का नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तीसरा भी हो सकता है सर नेट सेल्स
प्लस ग्रॉस लॉस। ये तीनों फॉर्मूला को ऐड कर दीजिए तो हम लोग जिस जगह पहुंचेंगे उसका नाम है COGS। आइए DTR या फिर TR डेटर टर्नओवर रेशियो या फिर TR टोटल रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। एक्चुअली ये क्या बताना चाहता है, इसका फॉर्मूला है क्रेडिट सेल बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2। अब TR का मतलब क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है, सन्ड्री डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। ये आपका बैलेंस शीट में रहेगा। सन्ड्री डेटर और बिल्स रिसीवेबल को ऐड कीजिए, ये दोनों को ऐड करते ही TR मिल जाएगा। लेकिन याद रखना प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को नहीं लेना है जो माइनस किया हुआ रहता है। ये क्या बताता है, ये बताता है ना कि मेरा एवरेज स्पीड क्या है कलेक्शन फ्रॉम डेटर। मतलब मैं जिसको माल बेचा हूं वो मेरा कौन है, डेटर्स। जितना जल्दी पैसा हमको देगा उतना जल्दी में स्टॉक परचेज करेंगे या यूटिलाइज करेंगे, वर्किंग कैपिटल में उसको यूज करेंगे। तीसरा है सर हमारा CTR। CTR का मतलब क्या होता है, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, और इसको हम लोग शॉर्टकट में TPTR भी बोलते हैं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला हो गया नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल बाय 2, और ट्रेड पेबल का फॉर्मूला होता है सन्ड्री क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। ये हमको दिखाता है कि स्पीड ऑफ पेइंग डेब्ट, कितना जल्द हम अपना डेब्ट को पेमेंट कर रहे हैं। और चौथा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है नेट सेल बाय वर्किंग कैपिटल, और नेट सेल का फॉर्मूला होता है टोटल सेल माइनस रिटर्न इनवर्ट, और टोटल सेल का फॉर्मूला हो गया कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हो गया करंट एसेट्स माइनस करंट एक्टिविटी। ये सारा हमारा फॉर्मूला था, इस पर हम और डिस्कस करेंगे। एक बात बताना था, एक्चुअली क्या है ना, इसमें आपका एवरेज ITR निकालने आ सकता है, ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने आ सकता है। और कभी कभी बेटा ऐसा होता है कि जब आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने जाओगे ना, तो ओपनिंग दिया हुआ रहेगा लेकिन क्लोजिंग दिया हुआ नहीं रहेगा। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल या फिर क्लोजिंग डेटर। नाउ सी द फॉर्मूला, वी हैव ड्रॉ द लेजर ऑफ सन्ड्री डेटर। तो यहाँ पर मैं डेटर का ओपनिंग बैलेंस लिखा हूँ, यहाँ क्रेडिट सेल लिखा हूँ, यहाँ पर सेल्स रिटर्न, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड, और जो मुझे कलेक्शन हुआ है डेटर से यहाँ पर लिखेंगे। ये सारा को ऐड करना है, इससे माइनस करेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा क्लोजिंग डेटर। तो फिर आराम से आप जब एवरेज निकालोगे तो ओपनिंग डेटर मिल गया। ये देखिए, ये आपका यहाँ पर ओपनिंग डेटर है, और यहाँ पर देखिए ये क्लोजिंग डेटर है, ये ओपनिंग हो गया। तो ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर बाय 2 कीजिए, आपका एवरेज निकल जाएगा। आई होप ये मैंने आपको एक्टिविटी रेशियो समझाने का कोशिश किया। इजी टॉपिक था, अब इस पर हम लोग कुछ सम्स करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आप सम्स को देखिएगा, DK गोयल बुक से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस रेशियो को हम लोग एक्सप्रेस टाइम्स में करेंगे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स इस तरह से करेंगे। और दूसरा नंबर बात, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गिव योर लाइक and comment is very essential for me, so please I do humbly request, do comments. Thank you.